नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने YouTube चैनल में हेल्थ फिटनेस एंड फैशन डीवा। तो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ लाइक एंड शेयर। तो आज का जो टॉपिक हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उनके बच्चों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आखिर क्या है इस टॉपिक में? तो ये जो टॉपिक है ये है गुड टच एंड बैड टच। तो गुड टच क्या होता है? गुड टच वो टच होता है जो बच्चों को छूने में अच्छा फील कराता है, उन्हें सिक्योर फील कराता है कि वो सुरक्षित है और खुश है। बैड टच वो है जिसमें बच्चे को फील ये होता है कि वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें कोई गलत तरीके से छू रहा है, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो बैड टच की श्रेणी में आता है। तो बैड टच दो तरीके से भी हो सकते हैं, जैसे कि पहला तो वो जिसमें बच्चा कोई दूसरा बच्चा है, खेल खेल में दूसरे के मतलब गालों पे स्लैप कर दिया या फिर पुश कर दिया, धक्का मार दिया, तो वो भी बैड टच में आता है। और दूसरा जो है बैड टच है वो है किसी ने, कोई इंसान आपके घर मेहमान बन के आया, कोई क्लोज फ्रेंड ले लीजिए, कोई रिलेटिव ले लीजिए, उसने आपके बच्चे को गोदी में बिठाया, उसने आपके बच्चे के गाल पे हाथ लगाया या बॉडी पार्ट्स जो हाइट रहते हैं उन पे हाथ लगाया गलत तरीके से, या उसको किस करने की कोशिश कर रहे हैं, माथा चूम रहे हैं, कहीं भी किस कर रहे हैं, तो वो भी बैड टच की श्रेणी में आता है। तो बच्चे को उसकी चीज़ों में आप कैसे अवेयर करें, कैसे उसे सावधान करें? तो आप बच्चे को सावधान कर सकते हैं, आप उनको गुड टच और बैड टच की एजुकेशन दे सकते हो, उसको आप घर में भी सिखा सकते हो। बच्चे को ना बोलना सिखाए बच्चे को। अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आया है, वो अगर आपके बच्चे को गाल सहला रहा है या उसे फोरहेड पे किस कर रहा है या उसे छू रहा है गलत तरीके से, तो बच्चे को सिखाए नो बोलना। क्या बोलना है? नो, जोर से चिल्ला के नो बोलना है। और मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी पेरेंट्स से कि जो घटनाएं जो हमारे समाज में हो रही हैं, बच्चों से लेकर जो अपराध हो रहे हैं, उसमें बाहर के तो लोग शामिल होते हैं, कभी कभी वो आप ही के क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, आप ही के नेबर्स होते हैं, आप ही के ही रिलेटिव्स होते हैं, या आपके ही परिवार के कुछ सदस्य होते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो आप इस बारे में अपने बच्चों से बात करें और उनको सिखाएं कि गुड टच और बैड टच क्या है। अगर बच्चे को गुड टच में अगर बच्चा अच्छा फील कर रहा है, खुश है, तो वो गुड टच है। अगर बच्चे को कोई गलत तरीके से छू रहा है तो वो बैड टच है। बच्चा अनकम्फर्ट फील कर रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, उसे छूना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो बैड टच में ही आएगा। बच्चे को आप बता सकते हैं कि बेटा आपके जो बॉडी पार्ट्स जो कवर रहते हैं, जो हाइड करके आप रखते हो, जो कपड़ों में आप कवर करके रखते हो, वो बॉडी पार्ट सिर्फ आपके हैं। उसे कोई बाहर वाला टच करे तो वो बैड टच की श्रेणी में आएगा। आपको सिर्फ आपके मम्मी पापा ही टच कर सकते हैं, कोई भी आपको टच नहीं कर सकता उस जगह। पापा आपको नहला सकते हैं, मम्मी आपको कपड़े चेंज कर सकती है, मम्मी आपको नहला सकती है, पापा को लोशन लगा सकते हैं, मम्मी पापा ही आपको, और कोई बाहर वाला नहीं। और दूसरा पता ही क्या है, आप बच्चे के जब भी कपड़े चेंज करें तो आप प्लीज़ किसी भी गेस्ट के सामने उसके कपड़े चेंज ना करें। बच्चे को अंदर ले जाए, जैसे कि हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता है, बच्चे के पानी गिर गया, कपड़े ले आते हैं, वही चेंज करने लगते हैं। कि नहीं, आप बच्चे को अंदर लेके जाइए रूम में, फिर उसके कपड़े चेंज कीजिए। आपको अपने बच्चे की बॉडी किसी के सामने शो नहीं करनी है, बच्चे का बदन आपको किसी को नहीं दिखाना है। बाहर वाले सोचते हैं यार ये बच्चा तो बड़ा सुंदर है, बहुत गोरा है, ये है वो है, फिर वो गलत तरीके से एक गलत इमेज बना लेते हैं, बच्चे के बारे में गलत सोचने लगते हैं। इस तरह से आप बच्चे को बचा सकते हो। बच्चे को समझाइए कि बेटा आपके जो बॉडी पार्ट्स जो कवर है, जो स्विमिंग सूट में कवर रहते हैं, वो बॉडी पार्ट को ही टच करे तो वो बैड टच की श्रेणी में आता है। अगर कोई आपके सर पे हाथ फेरे, कोई आपके माथे पे हाथ फेरे, आपका हाथ आपका टच करे,
तो वो गुड टच में आता है। आपके परिवार में आपको प्यार से कोई टच कर रहा है तो वो आप अच्छा फील कर रहे हो तो वो गुड टच है। अगर आपको कोई गलत तरीके से हो रहा है तो वो बैड टच है। तो अगर आप बुरा फील कर रहे हो तो वो 100% बैड टच ही है। आपका बच्चा अचानक से गुमसुम रहने लगे, चुप चुप सा रहने लगे, तो आप समझ जाइए कुछ प्रॉब्लम है। तो आप बच्चे का दोस्त बन जाइए, बच्चे का फ्रेंड बन जाइए, बच्चे के साथ खेलिए, बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए। आप उसके फ्रेंड बन जाएंगे ना, उससे दोस्ती कर लेंगे, तो बच्चा आपसे अपने दिल की बात हर बात शेयर करेगा। आप उनके दोस्त बन के रहिए, पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स फ्रेंड बन जाइए। तो बच्चा अपनी दिल की हर बात शेयर करेगा। और बच्चे को आप सिखाइए, पेरेंट्स ही सिखाएंगे कि अगर कोई बाहर वाला आपसे ये कहता है ना, बेटा ये प्ले है, हमारा तुम्हारा सीक्रेट है, कोई सीक्रेट नहीं है, तो आप बच्चों को क्या सिखाएंगे कि नहीं ये कोई सीक्रेट नहीं है, मैं अपनी मम्मी पापा को जाकर अभी बता दूंगा। तो आप बच्चे को इस तरह से सिखा सकते हो। अब बच्चे को सिखाने का और भी तरीका है, गुड टच बैड टच क्या है। जैसे कि कोई तितली उड़ रही है ना, तो उसे हम लोग जब टच करते हैं तो वो छूना पसंद नहीं करती है दूसरों का। बाहर जब कोई इसे इंसान छूने की कोशिश करते तो वो उड़ जाती है, क्योंकि उसे हमारा छूना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी तरह डॉगी है, बाहर है, हमें जब उसे छूने की कोशिश करते तो भाग करता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि हम उसको छुए। इसी तरह से बच्चों को सिखाएगा कि अगर कोई बाहर वाला आपको टच करने की कोशिश करे, छूने की कोशिश करे, तो आपको नो बोलना है। नो नो कैसे बोलना है? नो नो मेरा बेटा है। नो कैसे बोलना है? नो बाबू कैसे बोलना है? नो बता दो। अच्छा मम्मा को बता दो कैसे बोलना है नो। इस तरह से आपको सिखाना है। मैंने खुद मेरे बच्चे को गुड टच और बैड टच की ट्रेनिंग दी है, उसको सिखाया है। इस तरह से भी आप सिखा सकते हो। और बच्चे की हर गतिविधि पे नज़र रखें, गुमसुम सा होना, चुप चुप सा रहना, कट्टा कट्टा सा रहना, उसे समझने की कोशिश करें, उसका दोस्त बन जाए। और बच्चे को समझाइए। आप उसको फ़िश का भी दे सकते हो कि पानी में जब फ़िश रहती है ना, हम लोग जब उसे छूने की कोशिश करते हैं तो वो अचानक से पानी में कूद जाती है, क्योंकि फ़िश को जो होता है हमारा छूना पसंद नहीं होता है। इस तरह से आप बच्चे को अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देके समझा सकते हो, बैड टच के बारे में, गुड टच के बारे में, उसका दोस्त बन जाइए। बाल अपराध है ना, उसको हम और आप मिलकर ही रोक सकते हैं। और कैसे रोकना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को इसकी शिक्षा बचपन से ही देना शुरू कर दें। कैसा लगा आपको मेरा टॉपिक? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।